हरिया की शादी को 10 वर्ष से अधिक हो चुके थे, लेकिन उसकी अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी। हरिया एक बहुत ही गरीब कुम्हार था जो मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचा करता था। एक दिन हरिया अपनी पत्नी से बोला, हाँ भाग्यवान, जंगल जा रहा हूँ मिट्टी लाने के लिए। दोपहर तक वापस आऊंगा और रात को फिर आज रात भर ही बर्तन बनाना है, समझ लो। शादी के 10 साल बाद भी मैं आपको संतान नहीं दे पाई। अगर आपका कोई बेटा होता तो आपके काम में हाथ बटाता तो कितना अच्छा लगता। अरे चिंता काहे करती हो, भगवान जो करते हैं सब भले के लिए करते हैं। अगर हमारी संतान नहीं है तो जरूर इसमें हमारी ही कोई भलाई छुपी होगी। चलो जाता हूं मैं। ये कहकर हरिया जंगल की ओर निकल पड़ा और मिट्टी इकट्ठा करने लगा। तभी उसके कानों में किसी नवजात कन्या के रोने की आवाज गूंजने लगी। अरे ये वीरान जंगल में भला ये बच्ची किसकी रो रही है? हरिया इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर एक नवजात कन्या पर पड़ी। हाँ देखें तो ओ हो, इसके माता पिता कहाँ गए? पता नहीं कैसे हैं, अकेले छोड़कर चले गए। हाँ हो सकता है कि कहीं आसपास हों। ओहो, मुझे उन्हें तलाशना होगा। हरिया बच्चे को उठाता है और जंगल में सब जगह ढूंढता है, लेकिन उसे मनुष्य की आबादी का कोई भी चिन्ह नजर नहीं आता। वो नवजात कन्या को गोद में उठाकर बोलता है, हाँ गुड़िया, तेरा यहाँ होना एक रहस्य है। पता नहीं कौन है तू, किसकी बेटी है और कौन तुझको यहाँ छोड़ गया। कोई बात नहीं, भगवान देता है तो कभी ऐसे भी देता है। चल अब से मैं तेरी परवरिश करूंगा। चल बेटा, चल चल चल। हरिया उस कन्या को अपने घर ले आता है। घर पर नवजात कन्या को देखकर उसकी पत्नी चौंक जाती है। ये किसकी बेटी है? हरिया सारी घटना बताता है। हरिया की पत्नी के अंदर माँ की ममता जाग उठती है। वो उसे गोद में उठाए हुए कहती है, जिसकी भी हो, लेकिन अब से ये मेरी पुत्री होगी। हम इसका नाम राधा रखेंगे। समय बीतने लगा और राधा 2 वर्ष की हो गई। एक दिन हरिया की पत्नी बुरी तरह बीमार पड़ गई। हरिया उसे वैद्य को दिखाने ले जाता है। अब देखो हरिया, तुम्हारी पत्नी एक गंभीर बीमारी का शिकार हो चुकी है, जिसका इलाज अब संभव नहीं है। क्षमा करना भाई, इनका बच पाना अब नामुमकिन है। हरिया आंसुओं से भरे अपने मन से अपनी पत्नी को घर ले आता है। और अगले ही दिन उसकी पत्नी दम तोड़ देती है। हरिया आंसुओं में डूबकर उसकी चिता को अग्नि देता है और फिर अपनी पुत्री राधा की परवरिश में लग जाता है। समय बीतता रहता है और हरिया की आर्थिक स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है। राधा अब 10 वर्ष की हो चुकी है। एक दिन हरिया अपनी पुत्री के साथ बाजार में खड़ा था। तभी गांव का मुखिया आया। देख हरिया, मैं तो ये कहता हूँ कि जब से ये लड़की तेरे जीवन में आई है, तब से तेरे जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अरे आखिरकार तू समझता क्यों नहीं है कि ये अंधी लड़की तेरे लिए मनहूस है, मनहूस। ये सुनकर हरिया की बेटी राधा, जो अब 10 वर्ष की हो चुकी थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। देखो मुखिया, मेरी बेटी को मनहूस बिल्कुल मत कहना। मनहूस न कहना? अरे भैया, केवल मैं थोड़ी ना मनहूस कहता हूँ, बल्कि सारा गांव इसको मनहूस कहता है। अरे तू नहीं जानता हरिया, तेरी ये लड़की जहाँ भी जाती है वहाँ कुछ न कुछ अशुभ जरूर होता है। पिछले बार ये हलवाई की दुकान पर खड़ी थी,
हलवाई की कड़ाही उसके पैर में गिर गई। उसके बाद कुछ दिन बाद ये बाबू लोहार के यहाँ खड़ी हो गई। उसका हथौड़ा उसके हाथ पर ही चल गया। राम 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 राम, उसका हाथ बेचारे का चकनाचूर हो गया। अब ये सब देखकर गांव वाले डरने लगे हैं। इसीलिए भैया इसको गांव के बाजार में मत ले जाया कर, घर में रख अपने। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। हरिया अपनी पुत्री राधा के साथ अपने घर लौट आया। रास्ते भर राधा रोती रही। घर पहुंचते ही वो अपने पिता से बोली, पिताजी, क्या मैं वास्तव में मनहूस हूँ? गांव वाले अक्सर कहते हैं कि मैं ही अपनी माँ को खा बैठी। हरिया की आंखों में आंसू आ गए। अरे 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 अरे, ऐसा ना बोलो बेटा, ऐसा ना बोलो। अरे ये गांव वाले तो मूर्ख हैं, वो तुझे क्या समझेंगे बेटा। अरे हमारी राधा बिटिया, तू तो हमारे आंखों का तारा है ना। हाँ पिताजी, मैं देख नहीं सकती, लेकिन समझ सब कुछ सकती हूँ। आप दिन रात मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी आप गांव में सबसे ज्यादा गरीब हैं। अगर मैं बेटा होती तो आपका हाथ बटाती। राधा बेटा, किसने कहा कि बेटे ही काम में हाथ बटाते हैं? बेटियां भी हाथ बटाती हैं। अरे गांव वाले कहते होंगे तुझको मनहूस, लेकिन मेरे लिए तू मनहूस नहीं है। मेरे लिए मेरे दिल का टुकड़ा है। पिताजी, क्या आप मुझे मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं सिखाएंगे। उस दिन से हरिया राधा को मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाने लगा। कुछ ही दिनों में राधा अपने मन की आंखों से ऐसे बर्तन बनाने लगी जो हरिया से भी ज्यादा सुंदर होते। एक दिन राधा ने बहुत सुंदर बर्तन और खिलौने बनाए। अरे वाह 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 राधा, वाह क्या बात है। तेरे हाथ में तो बड़ी सफाई है। अरे मैं इतने वर्षों से मिट्टी के बर्तन बना रहा हूँ, लेकिन इतने सुंदर खिलौने ना 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 ना, मैं तो आज तक ना बना पाया। राधा के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। बेटा राधा, मुझे तो विश्वास है कि ये बर्तन बहुत अच्छे दामों में बिकेंगे। हाँ। हरिया उन बर्तनों और खिलौनों को लेकर बाजार चला गया और बेचने लगा। तभी एक ग्राहक वहां आया। अरे वाह 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 वाह, ये बर्तन तो भाई बहुत ही सुंदर बने हैं, और ये मिट्टी के खिलौने आहा कितने सुंदर हैं। देखो भाई, मैं तुम्हारे सारे बर्तन और खिलौने खरीदना चाहता हूँ, वो भी अच्छे दामों पर। बताओ। तभी गांव का एक व्यक्ति वहां आ गया। अरे ओ भैया, मिट्टी के बर्तन खरीदना है तो तुम खरीद लो, लेकिन खिलौने गलती से भी ना खरीदना। अरे क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता? अरे भैया, इसकी बेटी मनहूस है, मनहूस। जहां भी जाती है कुछ न कुछ अपशगुन होता है। और तो और, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि इसकी अंधी लड़की मिट्टी के खिलौने बना रही थी। मुझको तो डर है भैया कि अगर तुम ये खिलौने अपने घर ले गए तो कहीं तुम्हारे बच्चों के साथ में कुछ बुरा ना हो जाए। संभल जाओ। हाँ। ये सुनकर ग्राहक चौंक गया। अरे अंधी लड़की मिट्टी के खिलौने बना रही थी? वाह, फिर तो वास्तव में उसमें कोई विशेष प्रतिभा होगी। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, मेरी बेटी आंखों से भले ही नहीं देख सकती तो क्या हो गया, मन की आंखों से देख सकती है। देखो, चाहे जो भी हो, लेकिन भाई इस व्यक्ति ने मेरा इरादा बदल दिया। अरे भाई, तुम्हारी बेटी सारे गांव में मनहूस के नाम से प्रसिद्ध है। कहीं ऐसा ना हो कि ये खिलौने मेरे बच्चों के लिए अपशगुन बन जाएं। नहीं भैया, बच्चों का सवाल है, इसलिए अब मैं कुछ भी नहीं खरीदूंगा। चलो भाई, जा रहा हूं।
ये कहकर ग्राहक वहां से चला गया। हरिया सुबह से शाम तक वहीं बैठा रहा, लेकिन उसके बर्तन और राधा के बनाए हुए खिलौने कोई नहीं खरीदता। शाम होते ही हरिया नम आंखों से बर्तन और खिलौने समेटकर अपने घर लौट गया। घर आते ही राधा हरिया से बोली, पिताजी, मुझे बहुत भूख लगी है। हरिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन कहा, हाँ, अब मैं कैसे बताऊं बिटिया को कि आज एक भी बर्तन नहीं बिका। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि कुछ खाने को खरीद कर ला सकूं। अगर इसको बताऊंगा तो बेचारी को बहुत बुरा लगेगा। नहीं 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 बताता हूं। हरिया मुस्कुराते हुए बोला, हाँ हाँ बिटिया, कोई बात नहीं। मैं अभी बाजार से सब्जी लेकर आता हूँ और पकाता हूँ, फिर हम दोनों साथ में मिलकर खाएंगे, है ना? पिताजी, मेरे बर्तन बिके या नहीं? हाँ बेटा हाँ, तेरे बर्तन इतने अच्छे हैं कि बहुत अच्छे दामों पर बिके। अरे ग्राहक तो एक दूसरे से झगड़ा करने लगे। कोई कहता मैं यही वाला लूंगा और दूसरा आ गया, वो बोलता है नहीं 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 नहीं, मैं पैसे ज्यादा दे रहा हूं, मैं लूंगा ये वाला। ये कहकर हरिया नम आंखों से वहां से चला गया और सीधा मुखिया के घर जा पहुंचा। रात में हरिया को देख मुखिया चौंक गया। क्या हुआ हरिया? मुखिया जी, अगर घर में कुछ भी खाने को हो तो मुझको दे दो ना। आज मेरे बर्तन बिल्कुल नहीं बिके। मेरी राधा बेटी भूखी है, कुछ तो दे दो। देख भैया, अगर तू भूखा होता तो तुझको खाने को मैं दे भी देता, लेकिन तेरी मनहूस बेटी के लिए मेरे घर में एक दाना भी नहीं है। चुपचाप निकल जा यहाँ से। क्या पता तेरी बेटी का नाम लेते ही मेरा बुरा समय शुरू हो जाए। ना भैया ना, जा 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 जा। इतना कहकर मुखिया ने दरवाजा बंद कर लिया। हरिया गांव के हर दरवाजे पर गया, सबके द्वार खटखटाए, लेकिन किसी ने भी उसे खाना नहीं दिया। थक हार कर हरिया घर लौट आया। वहां उसने देखा कि उसकी बेटी राधा फूट फूट कर रो रही थी। अरे अरे अरे, क्या हो गया राधा? बेटा तू रो क्यों रही है? क्या हो गया, बता बता। पिताजी, आपने तो कहा था कि मेरे सारे बर्तन बिक गए। आप झूठ क्यों बोल रहे थे? हरिया ने देखा